बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। ये नहीं कह रहे कि इस 25 से 30 नीतीश ही रहेंगे। जदयू तो उनका कार्यकर्ता है, तो कहेगा ही, क्या करेगा। लेकिन मैंने तो कैमरे पर कहा है कि अगर अमित शाह में और नरेंद्र मोदी जी में इतना अगर दम है, राजनीतिक दम है, बिहार को समझने का दावा करते हैं, तो एक बार ये बोलकर दिखाइए कि आपका एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा जीतने के बाद, कि नीतीश कुमार ही रहेंगे 25 के बाद। ये भाजपा वाले, उनको मालूम है कि भाई नीतीश जी की हालत जो है वो 25 के आगे नहीं रह सकते हैं। अब आप ये पूछेगा कि अगर ये उनको मालूम है तो उनको हटा क्यों नहीं रहे हैं, अपना क्यों नहीं बना रहे हैं। वो इसलिए कि भाजपा की बिहार में ना वो ताकत है, ना तैयारी है, न उनकी ताकत है, ना उनकी तैयारी है। उनको लड़ना है इनके साथ ही, तो सोच रहे हैं किसी तरह घिसट पिसट के इनके साथ मिलकर लड़ लें। और उनका अपना आकलन है कि अगर हमको बहुमत मिल जाए कोalition को, तो नीतीश को हटाकर हम लोग अपना कोई बना लेंगे। जेडीयू को कितनी सीटें आप दे रहे हैं? इससे पहले भी आपने कई बार आकलन किया। नहीं, मैं अपना आकलन, जो लोग मेरे को पिछले 5-10 साल में फॉलो किए हैं उनको मालूम है, मैं आकलन एक बार करता हूं, फिर बदलता नहीं हूं रोज। नीतीश कुमार के जदयू को 25 से कम सीट आएगी, चाहे वो किसी भी कोalition में लड़ लें, किसी भी कोalition में लड़ लें। जब नीतीश बाबू, आपको याद होगा, लोकसभा में इंडिया गठबंधन में थे, तो मैंने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन में लड़ेंगे तो इनको 5 सीट नहीं आएगा, डर के मारे भागे फिर भाजपा के साथ। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार को विधानसभा में जदयू को 25 सीट से कम ही आएगा। और इसके साथ ही जदयू का एज ए दल मुझे लग रहा है कि खात्मा हो जाएगा। जन स्वराज में अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी दल के लोग आए हैं तो वो नीतीश कुमार के दल के लोग आए हैं। इसलिए कि मेरे साथ उन्होंने पहले काम भी किया हुआ है, इसलिए भी कि वो लालू जी के पार्टी में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि लालू के विरोध में ही उन्होंने राजनीति करी है। और भाजपा में वो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाजपा के साथ कोalition में रहते हुए भी अगर वो जदयू में थे, तो इसका मतलब कि वो भाजपा की विचारधारा से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते।